क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 गणित का क्वेश्चन है। और गणित का क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें 50 बनाना होगा और 50 सब्जेक्टिव होगा जिसमें आप कैलकुलेशन कर ही के बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और एपी का क्वेश्चन है, यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का छटा हुआ क्वेश्चन है और छाट कर जब भी रीड एंड पास इंक्लूड करता है यानी 80 से 90% क्वेश्चन को समझिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारी नहीं लगेगा, देखिएगा कितना आसान है। खाली एक फार्मूला है उसको आप नोट कीजिएगा। तो एपी इंग्लिश में कहते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एपी जो बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही इसी का फुल फॉर्म ये है। और 1 4 7 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए, यानी 18वां पद क्या होगा। इसका मतलब वे जब भी लगा देना तो समझ जाएगा कि एनवा पद है। लिख लेंगे ए हमारे पास 1 दिया हुआ है और डी कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब पदांतर कहते हैं और पदांतर का मतलब क्या होता है a2 माइनस a1 और a2 माइनस a1 कौन वाला होगा सर, ये होता है a1, ये होता है a2 और ये होता है a3 और ये होता है a4, यानी a1 a2 a3 a4 इस तरीका से क्लियर। और उसके बाद में क्या करेंगे a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास 4 है और a1 हमारे पास 1 है, तो ये घटाएंगे तो 3 आएगा। एनवा पद यानी क्या बोल रहा है 18वें पद यानी एन का वैल्यू भी दे चुका है 18, जब भी वो एन का वैल्यू दिया हुआ है फिर फार्मूला लिख लीजिएगा। फार्मूला क्या है सर, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा फार्मूला और इसी पे पुट कर देंगे क्वेश्चन को। फिर लिख दीजिएगा ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 है और एन माइनस 1 एन हमारे पास 18 दिया हुआ है और माइनस 1 खुद भी है और डी हमारे पास 3 आया है। फिर क्या करेंगे 1 प्लस 18 में से 1 चला जाएगा तो 17 इंटू 3, क्योंकि अगर कुछ ना है ना बीच में तो समझिएगा कि इंटू में रहता है यानी गुना में। 1 प्लस 51, जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो 52 आ जाएगा। तो क्या आंसर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ऐसे ना छोड़िएगा, फिर नीचे लिखिएगा अतः लिखिएगा अतः एपी का 18वें पद कितना होगा 52 होगा। लिख दीजिएगा 52 यानी 52 और यही आपका राइट आंसर है। इस तरीका से एग्जाम में पूरी तरीका से इसी तरीका से लिख कर आइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीका से लिखिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी होगा ना तो मेंटेन करने की कोशिश करेगा आपको, क्योंकि इतना क्वालिटी का बच्चा बहुत कम ही स्टूडेंट बना पाते हैं और जो ऐसा क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इतना वैरायटी दे पा रहे हैं, तो आप बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं। इसी तरीका से आपका लगन पूरी बरकरार रखें, आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा ना तो आपका भविष्य भी बेहतर होगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब